होते हैं, इससे छोटी से छोटी चीज को आप देख सकते हो, जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते वो आप इससे देख सकते हो। अभी देख सकते हैं? हाँ अभी देख सकते हैं, लेकिन अभी पहले कल प्याज मंगाएंगे ना, उसकी स्लाइड बनाएंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। जो छोटी से छोटी चीज जो आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखती वो इसमें दिखती है। कल प्याज में अपन कोशिका दिखाएंगे। तो ये तीनों सूक्ष्मदर्शी हैं। वैसे सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, सरल और संयुक्त, ठीक है। सरल में एक ही लेंस होता है और संयुक्त में दो होते हैं। तो ये वाले आपके सारे के सारे क्या है, संयुक्त ही हैं, तीनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही है। इंग्लिश में इसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, हिंदी में इसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है। वो सर के पास जो रखी है ना, सर घुमा देना, वो है पवन चक्की, वो गोला घुमा देना सर, वही हैंडल। ये आपने देखा होगा, ये भोपाल अगर कभी गए हो आप तो रास्ते पे ऐसी तीन वाली दिखती है घूमती हुई, बड़ी बड़ी जगह लगाई जाती है। इससे क्या होता है, आप लाइट बना सकते हो और लाइट से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे पंप से पानी निकालना, आटा पीसना, ये सब आ गया समझ में। इसको हवा की जैसे हवा तेज चलती है ना, उसी जगह लगाई जाती है ऊंचाई पे। तो जैसे हवा चलती है वैसे ही घूमती है, पंखियाँ घूमती है, और पंखियाँ घूमने से क्या बनती है, लाइट बनती है। तो पहले उसमें बल्ब भी चलता था, लेकिन अब वो क्या है ना, बहुत टाइम हो गया तो वो खराब हो गई, ठीक है। ये आपके बताइए ये क्या है, देखो ये ह्यूमन आई है, आपकी आंख, आई मतलब आंख, ये दिख रही है आंख जैसी। वो वाला दे देना, ये तो टूट गया सब वाला दे देना, ये वाला दे देना, ये ह्यूमन आई, ठीक है। आंख जो आपकी लेंस जो होता है, दिख रहा है, ये इसके है ना, ये क्या है, सही देना, ये हार्ट है, ये क्या है, हृदय, मानव हृदय, ऐसा होता है ये, ठीक है। अभी ऐसा करेंगे तो निकल जाएगा ये। तो ये आप बस ये देख लो कि किसको क्या कहते हैं, नहीं तो कल कोई बोलोगे बताया नहीं, एक बार भी लाए नहीं, 10th वालों को ही कराते रहते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हम आपसे पूछेंगे तो आप बता पाओ फिर। ये है जो आप में है ही नहीं, दिमाग, ये दो भागों में बटा रहता है, ठीक है। मस्तिष्क, इसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। ये है जिससे आप सुनते हो, कान, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये है जो एक खराब हो जाती है तो भी मनुष्य जिंदा रहता है, किडनी। एक अगर खराब भी हो जाती है तो भी मनुष्य चल जाता है, दोनों खराब हो जाती है तो फिर वो चला जाता है, टपक जाता है। अब क्या रह गया, ये होती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यानी कि जब अपन को कोई चीज़ गिनती करनी होती है ना कि कितनी देर में ये काम कर रहा है, तो अपन ऐसे कर देते हैं, जो है ना घड़ी की सुई चलना शुरू कर देती है, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है वैसे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच होती है ये अमीटर है और वोल्ट मीटर है, ये आपके काम में नहीं आएंगे, लेकिन ये अमीटर और वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिक वाला है, लाइट का सीन है, जब आप 10th में आ जाओगे। छोटी छोटी सी चीज़ें देख लो। अभी जो 9th वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ें, नाम भी इसका बहुत आसान है। ये है परख नली, क्या है, इसमें हम कुछ भी करते हैं ना, प्रयोग वगैरह, तो इसमें देखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परख नली, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं, इसको पकड़ने वाला होल्डर, और ये क्या होती है, परख नली, ठीक है। और क्या बताना था, ये है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको सही में दिखे कि कौन सी चीज़ क्या है, और रियल में जो मार के और चिपका के रखते हैं किसी उसमें सॉल्यूशन में, जिसमें ये सड़ता नहीं और वैसा का वैसा ही रहता है। इसमें आपको बहुत तरीके की मछलियाँ बताई हुई है, दी हुई है, देख लेना भी एक एक करके, ठीक है। ध्यान से देखना क्योंकि कांच की है, टूट जाएगा ये, खेचातानी मत करना। ये है मेजरिंग ग्लास, क्या है ये क्योंकि इसमें लगा हुआ है ना 50, 100, 150, 200, यानी कि गिनती करते हैं, जिससे अपन नापते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नाप वाला ग्लास, मेजरिंग ग्लास, ठीक है। ये है फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ये कोन जैसी संरचना है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये आपकी विज्ञान की जब आप वो लेके आओगे ना प्रयोगशाला वाली किताब, राइट, विज्ञान वाली, उसमें सब दिया हुआ होगा इनके बारे में। ये है पिपेट और ये है ब्यूरेट। ये क्या है, पिपेट और ये है ब्यूरेट। ये आपके बीएससी में काम आएगा, फिलहाल तो कोई दूर दूर तक इसका लेना नहीं है, वो तो आ गया तो हमने आपको बता दिया। ये है खाद्य श्रृंखला, जो फिलहाल हाथी घोड़े सब टपक गए, काफ़ी पुराना हो गया ना। ये देखो इसमें घोड़े वोड़े हाथी, इसमें ये था जो हमने बताया था ना, सबसे पहले घास, घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है, शेर। ये वही श्रृंखला बताई थी ना, पढ़ाई थी जब, ये वही श्रृंखला है। ऐसे ही घास, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी क्या, गाय भी खा सकती है, घोड़ा भी खा सकता है, कोई भी हिरण भी खा सकता है, और हिरण को कौन खाएगा, शेर।
हिरण तो ये है आपकी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। शेर को कोई नहीं खाता, वो अपनी मौत खुद मरता है, ठीक है। हाँ, बुड्ढा होके, या कोई शिकारी गोली मार दे तो बात अलग है। और इन लोगों के सर जो दो मेन चीज़ थी वो और ला दो सर, जो इनके काम की है, ये इसी में है शायद। एक तो इसका और बताओ मैंने इसका ये है थर्मामीटर। देखो थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, एक तो जो आपके यूज होता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर बताता है, जो आपको बताता है कि आपको बुखार आ रहा है नहीं आ रहा। और एक होता है रूम टेम्परेचर, जो ये बताता है कि इस टाइम पे रूम में कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, मतलब रूम का क्या टेम्परेचर है, ठीक है, सर्दी है कि गर्मी है। तो ये जो इसमें थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, कैसे पता पड़ता है हमें कि ये गर्मी है कि सर्दी है? किसी थर्मामीटर लगाया घर में? बुखार में थर्मामीटर नहीं लगाते, डॉक्टर ही लगाता है बस, तुमने ही लगाया घर में, तुम्हारे घर में थर्मामीटर नहीं है। अब खरीदाना 100 रुपये का आता है, इसमें कुछ नहीं होता। थर्मामीटर में पारा भरा होता है, क्या भरा रहता है? पारा एक ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था। बाकी सभी धातुएं प्रकृति में कैसी अवस्था में पाई जाती है? ठोस। कल बताया था ना, सोना, चांदी, लोहा, ये सब कैसे रहते हैं? ठोस। लेकिन सिर्फ प्रकृति में एक पारा ही है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव। वही इसमें भरा रहता है। और पारा की विशेषता होती है कि वो गर्मी पाकर क्या करता है? फैलता है। क्या करता है? फैलता है। तो जैसे ही आपको बुखार आता है, आपके मुंह में आप थर्मामीटर लगाते हो तो इसका पारा क्या उठ जाता है? ऊपर जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है व्यक्ति का? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जैसे आपको बुखार आता है तो 101, 102 बताता है ना वो, तो वो होता है, ठीक है। आगे इतना समझ में? अब क्या बचा सर? इनका जो था ना सर, वो था स्ट्रो गेज और वो, बाकी इनका 10th 9th का तो सब हो गया, 10th का बचा है तो ये इसको गोले की है ना, वो जो गोलाकार जो वस्तु होती है ना, उसकी गहराई नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसको बताएंगे। आपके लिए तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है सर, इनके तो बस, तो वर्नियर और स्क्रू गेज नहीं रखा है यहाँ पे, बस दो चीज़ें हैं सर इनके 9th में तो प्रैक्टिकल में। और एक वो मिट्टी का हमने बताया था कि थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिट्टी, ये बालू लेके आना। तो ये अपन ने बताया था सॉल्यूशन बनाना, संतृप्त हो जाता है जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, वो कल बना के बता देंगे। बन तो अभी भी जाएगा अगर शक्कर नमक होगी तो। और वैसे भी घर में भी है शक्कर नमक, तुम्हारे पास का है, मिट्टी तो है, बस कल ले आना है, यहाँ कुछ भी कल ले आना, ठीक है, कल करा देंगे। तो रेगुलर रोज ही खुलेगी लैब। हाँ बस छोटी इतना लाना, भर के नहीं लाना है, सब्जी नहीं बनानी है ना, बस इतनी सी पुड़िया में ये इतना सा पड़ेगा। और वो बस ये घोल के बस ये दिखाना है कि देखो नमक घुल गया, शक्कर घुल गई, मिट्टी नहीं घुली। तो नमक और शक्कर क्या है? समांगी विलयन है, और मिट्टी का वाला क्या आंसर है? विषमांगी विलयन। बस ये बताना, ठीक है। अब ये आप एक एक करके बिना छुए इनको देख लो, ये अलग अलग है। ये देखो, ये इसको कौन सी फिश बोलते हैं? स्टार फिश। देखो स्टार के आकार की है ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टार फिश। ये क्या है? झींगा, जानते ही हो ना आप, इसको पुणे में खाते हैं, पता है? इसकी बिरयानी बना के खाते हैं पुणे में, मतलब मुंबई में, पुणे क्या मुंबई वगैरह में, क्योंकि समुद्री जीव है वहाँ तो इतने, ये तो बहुत छोटा होता है, इतने बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये मशरूम। मशरूम देखा है ना, आपकी भाषा में कुकुरमुत्ता बोलते हो आप जो, है ना, लेकिन वो अलग होता है, वो अलग होता है। ये अच्छी वाली क्वालिटी का होता है, इसको खाते हैं, इसकी सब्जी बनती है होटलों में और बहुत महंगी मिलती है। हाँ हाँ, ये है यूनियो, इसको मतलब विज्ञान की भाषा में यूनियो बोलते हैं, वैसे आपकी भाषा में इसको शंख बोलते हैं। इसके अंदर कीड़ा रहता है बहुत